फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सर्व स्टार चैनल। और कुकिंग करते करते हम सभी बिल्कुल कुकिंग में परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमसे ऐसी मिस्टेक्स या फिर गलतियां हो जाती है जिनके बाद लगता है कि काश हमें इस टॉपिक को लेकर कुछ टिप्स और ट्रिक्स पता होती। तो आज मैं आपके साथ ऐसी ही 5 सिंपल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको डेली कुकिंग लाइफ में ज़रूर काम आएगी, और इसे आप फॉलो करेंगे तो आपको अंतर साफ नज़र आएगा। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट वो 5 कुकिंग टिप्स बताती हूँ कौन से हैं। इस तरह से हरी मिर्च हम सभी के घरों में आती है, और हम सभी की इच्छा होती है कि इन हरी मिर्च को हम कम से कम 10 से 15 दिनों तक यूं ही फ्रेश रखें, ताकि ये हमारी सब्जियों और दालों का या और किसी व्यंजन का स्वाद बढ़ाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे ये हरी मिर्च आपको कम से कम 10 से 15 दिनों तक यूं ही फ्रेश मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है जो हम सभी के घरों में मिल जाता है। इन हरी मिर्चियों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर सुखाया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी जो डंठल होती है ना, इसको आपको तोड़ना है। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाती है, और इस तरह से हमें इसे अरेंज कर लेना है। और इस तरह से डंठल अलग कर लेने के बाद हम इस पर इस तरह से एक न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर इस तरह से कवर अप कर देंगे, ताकि हमारी हरी मिर्च जो है वो पूरी तरह से ढक जाए। और इसके बाद अब हम इसका लिड कवर कर देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से मिर्ची स्टोर करने से आप मिर्च को 10 से 15 दिनों तक इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश पाएंगे। जब भी हम घर की सब्जियों के लिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के तैयार करते हैं, तो इसे लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए यदि आप इसमें थोड़ा सा नमक, नॉर्मल खाने का जो नमक होता है वो, और 1 छोटा चम्मच यदि इसमें गरम ऑयल आप मिक्स करके रखेंगे, इस तरह से मिक्स करके रखेंगे, तो ये जो पेस्ट है ये लंबे समय तक आपको लगभग 8 से 10 दिनों तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आप कोई हरी सब्ज़ी या फिर कोई भी सब्ज़ी बनाएं, उसका कलर इसी तरह से ताज़ा रखने के लिए सभी मसाला डालने के बाद इसमें इस तरह से सब्ज़ी डालें, और सभी मसाले और सब्ज़ी डाल देने के बाद आधी छोटी चम्मच इसमें यदि आप शुगर डाल देंगे, तो इससे सब्ज़ी का कलर इसी तरह से हरा रहेगा। जब भी आप पूड़ी का आटा गूँथें, तो इसमें यदि आप आधी छोटी चम्मच रवा और आधी छोटी चम्मच शुगर मिला और स्वाद के अनुसार नमक डालकर सभी चीज़ों को मिक्स करके यदि आप आटा गूँथकर पूरी बनाएंगे, तो आपकी पूरियाँ बहुत ही फूली हुई और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। जब भी हम बाज़ार से इस तरह से फ्रेश हरा धनिया लेकर आते हैं, तो यही चाहते हैं कि हम किस तरह से, किस ट्रिक के साथ इसे काफ़ी दिनों तक यूं ही फ्रेश बनाकर रख सके। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान आज आपसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और उसमें इसकी इस तरह से हम डंडियाँ तोड़कर इसमें फटाफट से इसमें कलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी धनिया की पत्तियां तोड़कर तैयार कर ली है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसे आप धोए नहीं, जब भी फ्रिज में से निकाल कर आप इसे यूज़ करें तब धो लें, क्योंकि यदि इसे अभी हम वॉश करके रखेंगे तो इसमें पानी रह जाएगा और हमारा हरा धनिया बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने इस तरह का एक बॉक्स, ये हम सभी के घरों में मिल जाते हैं इस तरह के बॉक्स। इसके बाद मैंने इस तरह से ले लिया है एक न्यूज़पेपर, इसकी जगह पर आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से इस तरह से नीचे इस पे बिछा दूंगी, और ये जो हमारी पत्तियां तोड़ी हुई हरी धनिया है, इसमें हम इसे अच्छी तरह से अरेंज कर देंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर ले लिया है मैंने फिर से एक न्यूज़पेपर, और इस पर हल्के हाथों से, और अब इसके बाद हम इसे लीड कवर करके इसे आप फ्रिज में स्टोर करिए। इस तरह से रखा हुआ धनिया आपको कम से कम 10 से 12 दिनों तक यूं ही फ्रेश मिलेगा। बस जब भी यूज़ करें इसे इसी तरह से, इसी प्रोसेस से वापस रख दें।